नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है, जो मतपत्र सहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करती है। कथन 2, इसमें एक पारदर्शी विंडो है जो मतदाता को 7 सेकंड के लिए नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह दिखाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यह कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रति विधानसभा क्षेत्र या खंड में 5 चयनित मतदान केंद्रों में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी है। वीवीपीएटी एक मशीन है जो वैलिड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से जुड़ी होती है, जो वैलिड रहित मतदान सिस्टम का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करती है। इसे सत्यापन योग्य पेपर रिकॉर्ड यानी कि वीपीआर भी कहा जाता है। जब वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित होता है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक चिन्ह होता है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से खुला रहता है। इसके बाद यह मुद्रित पर्ची अपने आप कटकर वीवीपैट के सील बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है। इसका उपयोग पहली बार 2013 में नागालैंड के नोकसेक विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बन गया जिसमें 100% ईवीएम की वीवीपैट से जोड़ा गया था, अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निपा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निपा वायरस जेनेटिक वायरस है यानी कि जानवर से मनुष्य में फैलता है और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है। कथन 2, इसे पहली बार 1999 में मलेशिया से सुअर पालकों के बीच फैलने के दौरान पहचाना गया था। कथन 3, लोगों या जानवरों के लिए कोई इलाज का टीका उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3 प्रश्न सही हैं। व्याख्या देखते हैं। केरल में निपा वायरस का प्रकोप देखा गया है। निपा एक जेनेटिक वायरस है यानी कि जानवर से मनुष्यों में फैलता है और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है। इसे पहली बार 1999 में मलेशिया में सुअर पालकों के बीच फैलने के दौरान पहचाना गया था। परिवार और जीन्स के फल चमगादड़ निपा वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं। लोग या जानवरों के लिए कोई इलाज का या टीका उपलब्ध नहीं है, अतः सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मुद्विद्री वह स्थान जहां अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। व्याख्या पे आते हैं। मुडविद्री दक्षिण कर्नाटक के पास हाल के पुरातात्विक अन्वेषणों में अद्वितीय टेराकोटा मूर्ति की खोज की।
मुदबिद्री दक्षिण कन्नड़ जिले का एक शहर और तालुक है। यह कर्नाटक में जिला मुख्यालय मैंगलोर से 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्राचीन काल में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले बांस के कारण इस स्थान का नाम मुडबिद्री पड़ा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नटराज मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक नर्तक के रूप में शिव, जिन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है, की धारणा आकार लेने लगी। कथन 2, भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति बनाने के लिए रेत की ढलाई का उपयोग किया गया था। कथन 3, भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति थिल्लाई नटराज मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर से प्रेरित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? यह हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक नर्तक के रूप में शिव, जिन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है, की धारणा आकार लेने लगी है। भारत मंडपम की नटराज मूर्ति लुप्त मोम विधि का उपयोग करके बनाई गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। नटराज की यह मूर्ति 3 सम्मानित नटराज मूर्तियों से प्रेरित थी। चिदम्बरम में थिल्लाई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर में बृहदेश्वर बड़ा मंदिर, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी जापान और भारत, ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस और भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस और भारत। व्याख्या पे आते हैं। पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के बीच चेन्नई और व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को जोड़ने वाला प्रस्तावित समुद्री गलियारा है। अनुमान है कि पूर्वी समुद्री गलियारा सुदूर पूर्व क्षेत्र के भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय को 16 दिनों के तक कम कर देगा। एक समान कंटेनर जहाज जो समान परिभ्रमण गति से यात्रा करता है, इस दूरी को लगभग 10 से 12 दिनों में तय करने में सक्षम होगा। यह भारत के समुद्री कार्यक्रम और इसके प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला का एक हिस्सा है। यह भारत के समुद्री कार्यक्रम और इसके प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला का एक हिस्सा है। सागरमाला को भारत के समुद्री तट और जल मार्गों की पूरी क्षमता को अनलॉक कर भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अतः विकल्प डी यानी कि रूस और भारत इस प्रश्न की सही उत्तर हैं। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पे जाएं और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आप हमारी बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।